हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS40 जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हमने करंट अफेयर के अंतर्गत जो उत्तम बैच स्टार्ट किया है उसमें आज करंट अफेयर 2025 की क्लास 5 होने वाली है, जो कि आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी और कॉम्पिटिटिव स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सारी की सारी करंट आपके लिए कवर की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको कवर करते हैं। पहले, हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के याद से सभी महिला वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया? तो ब्लू ओरिजन। कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजन। हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए? नौवें उद्योग। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बनेगा? तो केरल बनेगा। हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसैट कहाँ लॉन्च किया? तो ये भारत में किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। आर्मनडेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया है? तो हरियाणा में। हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है भू भारती पोर्टल। हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का खिताब 2025 किसने जीता? तो मैक्सन क्लार्सन ने जीता कल संडे। हाल ही में हैदराबाद AIG हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी लीजेंड ऑफ द एंडोस्कोपी पुरस्कार से कहाँ सम्मानित किए गए? टोक्यो। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीतों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है? तो गांधी सागर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च इसरो के गगनयात्री एक्सोसोम 4 मिशन में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च करेंगे। मिशन के पायलट भारत के शुभांशु शुक्ला बाएं से दूसरे होंगे। गोवा में 95% साक्षरता मानक पार किया है। गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार कर लिया है। फ्रांस सीसी वैज्ञानिक का निधन। गर्भपात की दवा इजाद करने वाली फ्रांस की मशहूर वैज्ञानिक इटिएनो मिले बोलिवियो 98 वर्ष का 30 मई को निधन हो गया। मुक्केबाजी में लिंग परीक्षण अनिवार्य। विश्व कप मुक्केबाजी भाषक ने घोषणा की है कि खिलाड़ी लिंग परीक्षण का अनिवार्य होगा। ईमान खलील के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। बांग्लादेश को $1 अरब देगा जापान। जापान ने बांग्लादेश को बजटीय मदद में रेल और सौदा छात्रवृत्ति के लिए 0.6 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। कर्नाटक में तंबाकू प्रतिबंधित। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट जैसे उत्पादों पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके कर्नाटक में धुआं नहीं करने वाले मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रॉयल महालिका पुरस्कार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर नैम सिंह प्रेमी को अमेरिका में रॉयल महालिका पुरस्कार मिला है। योगांध्रा अभियान। आंध्र प्रदेश में 1 महीने तक चलने वाले योगांध्रा अभियान से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। तो योगांध्रा अभियान कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन का निधन। प्रसिद्ध संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर 31 मई को निधन हो गया। उन्होंने वन्य जीवों से 30 से अधिक किताबें लिखी। 150 से ज़्यादा सरकारी पैनल के सदस्य भी रहे। क्रिकेट में अब नियम अब से बनने में 34 ओवर के बाद 1 गेंद का इस्तेमाल होगा। अभी बनने में 2 नई बॉल का नियम लागू था। साथ ही कनेक्शन रिप्लेसमेंट को लेकर भी बदलाव किए गए। मणिपुर बड़ा बीच गेम चैंपियन। मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम का खिताब जीता। महाराष्ट्र रजत पदक पर रहा, जबकि नागालैंड पहली बार शीर्ष 3 में शामिल हुआ है। DRDO अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ा। भारत सरकार के डॉक्टर समीर वी कामत का DRDO अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान विभाग के सचिव के तौर पर कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। समीर कामत DRDO के अध्यक्ष के कार्यकाल की उम्र को बढ़ाया गया है।
आईएनएस महिला अधिकारियों की यात्रा। भारत नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने आईएनएस थार्डी पर नाविका सागर परिक्रमा के तहत 2500 समुद्री मील की 8 महीने की लंबी यात्रा पूरी की। आईएनएस थार्डी पर नाविका सागर परिक्रमा। क्वांटम अनुसंधान केंद्र की शुरुआत। डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा और रणनीति उद्देश्यों में तेजी से लाना है। अनिल कुंबले कर्नाटक वन विभाग के राजदूत बने। कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्नाटक की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों को बल देते हुए क्रिकेटर अनिल कुंबले को अपने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया? कर्नाटक ने। पहली शहरी मालगाड़ी मुंबई के लिए रवाना। 3 जून को कटरा से मुंबई के लिए पहली शहरी मालगाड़ी चलेगी, जो कि 30 टन शहरी 30 घंटे में पहुँचाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली शहरी मालगाड़ी कहाँ से चल रही है? मुंबई से। कटरा से मुंबई के लिए चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अग्निकोल कॉस्मोस ने भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग की। सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारतीय रेलवे के पहले इलेक्ट्रिकल इंजन का उद्घाटन किया। सीएम्स इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। डाक विभाग ने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। पते की सटीकता बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने नो योर डिजी पिन और नो योर पिन कोड 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। नो योर डिजी पिन और नो योर पिन कोड। ई हंसा परियोजना की शुरुआत सरकार के पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। इसके तहत CSIR NLA ने ई हंसा प्रोजेक्ट शुरू किया है। एमपी में राहगीर योजना लागू की गई है। एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहगीर योजना को लागू कर दिया गया है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 रुपये इनाम दी जाएगी। गुजरात रेल नेटवर्क 100% विद्युतीकृत। गुजरात को 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दाहोद में एक जनसभा में संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम भारत की पारंपरिक और जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन में एक विशेष सप्ताह भर चलने वाले आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इसे कला उत्सव भी कहा गया है। लद्दाख में योग और ध्यान महोत्सव। लद्दाख में 15 से 21 जून तक प्रदेश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव का आयोजन होगा। वहाँ पर लद्दाख 1 हफ्ते तक चलने वाला यह कार्यक्रम योग दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड। भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 61.17 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। महेंद्र सिंह गुर्जर ने जीता है। हर साल होंगे खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम अब हर साल होंगे। भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों में घुमावदार रूप से आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की खेल का विकास करना है। चीन का तियानमेन-2 मिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। चीन पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह का सर्वेक्षण और नमूना लेने के लिए अपना पहला मिशन तियानमेन-2 शुरू करेगा। यह जांच अभियान 46, 92, 19 कामोलेवा नामक क्षुद्रग्रह की जांच करेगा। भारतीय सेना का FM रेडियो स्टेशन। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स 28.4 FM शुरू किया है। यह स्टेशन ऑपरेशन सद्भावना के तहत संचालित होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान का प्रारंभ किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू होगा, जिसमें वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को जलवायु और पोषक तत्वों आदि की सलाह देंगे। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन 18 जून से 17 जून तक चेन्नई में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए आयोजित की जाएगी। गिल 5वें सबसे युवा टेस्ट कप्तान। 25 साल 258 की उम्र में शुभमन गिल टेस्ट में भारत की कप्तानी करने वाले 5वें सबसे युवा क्रिकेटर बने। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो भारत सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। भारत की अर्थव्यवस्था 4,000 अरब डॉलर की है, जो कि अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भारत ने किसको पीछे छोड़ा है? जापान को। चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद में। सऊदी अरब टूराइज लॉन्च। सऊदी अरब ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। यह मंच पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्थित क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रिलायंस डिफेंस महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। रिलायंस ने जर्मनी की हथियार निर्माता कंपनी से करार किया। फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय। बेंगलुरु में 24 वर्षीय कुसमैनी मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। दुनिया की सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च। IITM पुणे ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया है। यह 6 किलोमीटर एवोल्यूशन के साथ दुनिया की सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। पहले दिमाग से चलने वाला कंप्यूटर। ऑस्ट्रेलिया के टेक स्टार्टअप कोडेक्स लैब्स इंसानी ब्रेन से चलने वाला पहला कंप्यूटर तैयार किया। इसका नाम CL1 है। इसकी कीमत 30 लाख रुपये होगी। ATP एकल खिताब। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ओपन एरा में 100 ATP एकल खिताब जीतने वाले तीसरे व्यक्ति बने। उन्होंने जिनेवा ओपन के फाइनल में ह्यूबर्ट हरकाज को हराया है। कान फिल्म महोत्सव। ईरान के फिल्म निर्माता जफर फहानी पढ़ाई को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। RBI ने यूनियन बैंक पर जुर्माना लगाया। 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक के जमाकर्ताओं के फूड ट्रांसफर, कृषि लोन नियमों के पालन में चूक के कारण लगाया गया है। चुनाव आयोग के नए सुधार। चुनाव आयोग को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 2 बड़े सुधार किए। इसमें मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा बनाना, मतदान सीमा पर नियमों को समायोजित करना शामिल है। नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीता। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओरलैंड जूलियस क्रोस्को मेमोरियल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। नीरज का बेस्ट थ्रो 84.14 रहा, जो उन्होंने आखिरी प्रयास में किया। शैक्षणिक संस्थानों को नशामुक्त बनाने का अभियान शुरू। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को नशामुक्त क्षेत्र बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू आदि के दुरुपयोग से हानिकारक प्रभावों से बचाना रहेगा। महिलाओं के लिए यशोदा AI महिला। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को AI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी में सक्षम बनाने के लिए यशोदा AI की शुरुआत की है। यह अपनी तरह का पहला AI साक्षरता अभियान है। ESIC में 18 लाख सदस्य जुड़े। श्रमिक रोजगार मंत्रालय के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस साल जनवरी में 18.19 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। जनवरी में जुड़े नए सदस्यों में 47.66% 25 वर्ष तक की आयु के हुए। घरेलू हवाई यात्राओं की संख्या बढ़ी। वित्त मंडल 2025 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 16.64 करोड़ तक पहुंच गई है। सालाना आधार पर 7.6% की वृद्धि है। 2020 से 16.8% अधिक है। 100 का टूर्नामेंट के पहले चुने जाने वाले पहले भारतीय। भारत के राहुल KP को अमेरिकी फुटबॉल प्रतियोगिता 100 का टूर्नामेंट में वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए खेलने के लिए चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय क्लब द्वारा चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। विशेष NI अदालत का गठन। सरकार ने जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए मणिपुर में एक विशेष NI अदालत का गठन किया है। विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र पूरे मणिपुर में विस्तारित होगा। MPED के निदेशक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने राम मोहन MK को अपना नया निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। उन्हें समुद्री खाद्य विपणन, गुणवत्ता आश्वासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन में व्यापक विशेषज्ञता हासिल की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपकी सारी की सारी क्लासेस YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।